हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का सबसे महत्वपूर्ण प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 2 का अक्षीय स्थिति में प्यारे बच्चों विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करें। यानी वैद्युत ध्रुव के कारण जो होता है प्यारे बच्चों अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति और किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना होता है। लेकिन आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चों हम लोग अक्षीय स्थिति में एकदम आसान तरीके से आप लोगों को व्यंजक प्राप्त करके दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं। यहाँ से देखिए आपकी क्वेश्चन की शुरुआत होती है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि विद्युत ध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करें। ठीक है, एकदम आसान भाषा में प्यारे बच्चों हम आपको व्यंजक प्राप्त करके दिखाएंगे, बस आप लोग ध्यान पूर्वक क्लास को देखेंगे। ठीक है, देखो विद्युत ध्रुव के कारण और विद्युत ध्रुव क्या है मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों ये मान लिया जाए ए बी आपका एक विद्युत ध्रुव है। क्या चाहिए प्यारे बच्चों? ए बी जो है क्या चाहिए? एक विद्युत ध्रुव है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसका मैं नाम दे देता हूँ, ये आपका ए बिंदु और ये आपका बी बिंदु। ठीक है, मान लिया जाए ए बिंदु पर आपका माइनस क्यू आवेश है। कौन आवेश है? माइनस क्यू आवेश है। और जो बी बिंदु है प्यारे बच्चों इस पर आपका मान लिया जाए प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, माना ए बी एक वैद्युत ध्रुव है जिसकी लंबाई क्या चाहिए पता है आप लोग को? 12 है। प्यार बच्चों जिसकी लंबाई 12 है, हम लोग 12 लंबाई नहीं देते, देते कि नहीं देते? एल 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 दे दे आधा आधा, इतना एल फिर इधर एल, क्योंकि प्यारे बच्चों विद्युत ध्रुव जो टोटल लंबाई है 12 है। ठीक है, और मान लिया जाए विद्युत ध्रुव के मध्य में एक बिंदु वो है। मान लिया जाए प्यारे बच्चों ए बी एक वैद्युत ध्रुव है जिसके ए बिंदु पर माइनस क्यू आवेश और बी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा ध्रुव का मध्य बिंदु ओ है और मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर प्यारे बच्चों एक बिंदु पी है। आप लोग को दिख रहा है एक बिंदु पी है प्यारे बच्चों, और यहीं पर हम लोगों को विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना है। यहीं पर हम लोग को क्या करना है? विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, बस इतना ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आर दूरी पर है, ये मध्य ध्रुव के मध्य बिंदु से आर दूरी पर एक बिंदु क्या है? पी है। चलो भाई हो गया ना। माना ए बी एक वैद्युत ध्रुव है जिसके ए बिंदु पर माइनस क्यू आवेश, बी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश, द्विध्रुव की लंबाई 12 है और द्विध्रुव का मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, और यहीं पर हम लोग को निरक्षीय अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना है। तो प्यारे बच्चों आप लोगों के बात थोड़ा सोचिए कि ये भी एक विद्युत ध्रुव है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा समझा देता हूँ। आप लोग को पता है प्यारे बच्चों विद्युत ध्रुव उसको कहते हैं जो समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से आल पे दूरी पर होता है। इस आल पे दूरी को 12 कहा गया। ठीक है, द्विध्रुव का मध्य बिंदु ओ है, इसीलिए आधा आधा आपका हो जाएगा ना प्यारे बच्चों 12, इसीलिए मैंने ऐसा किया, इसको 12 ना लिख के एल प्लस एल लिख दिया, क्योंकि द्विध्रुव का मध्य बिंदु ओ आपका वो है, इधर में एल और इधर में टोटल मिलाकर 12 ना होगा। और इसमें समान परिमाण देखिए, दोनों का परिमाण आपका क्यू क्यू समान है, किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर है, इसी को विद्युत ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों इसका व्यंजक प्राप्त करते हैं। उससे पहले आपको एक काम करना है, यहाँ पर आप लोग रचना लिख के आपको बता देता हूँ प्यारे बच्चों, मतलब आपको बोल देता हूँ, आप लोग लिख लेना। ठीक है, देखो रचना में आपको क्या लिखना है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। रचना में आपको प्यारे बच्चों लिखना है, लिखो मैं बोल रहा हूँ। माना ए बी एक वैद्युत ध्रुव है जिसकी लंबाई 12 है, ध्रुव के ए बिंदु पर माइनस क्यू आवेश और बी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश है। ध्रुव के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहां पर अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना है। देखिए आप लोग ने प्यारे बच्चों सोच समझ, जैसे मैंने बोला ना वैसे आप लोग देख के समझ के खुद से भी लिख सकते हैं मुक्त प्रतिक्रिया। ठीक है, तो चलिए इसका व्यंजक प्राप्त करता हूं प्यारे बच्चों। पहले पता है किसके कारण चलूंगा? प्लस क्यू आवेश के कारण चलूंगा, और प्लस क्यू आवेश हमारा यहाँ पर है प्यारे बच्चों, और प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु के दूरी हम लोग निकालेंगे तो क्या निकलेगा पता है आप लोग को? प्लस क्यू आवेश यहाँ पर है और यहाँ से पी बिंदु के दूरी पता है आप लोग को क्या निकलेगा? सोचो थोड़ा, पी बिंदु यहाँ पर है, प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु, प्लस क्यू आवेश ये है, तो प्लस क्यू आवेश से पी बिंदु की दूरी कैसे निकालेंगे? तो ध्यान दो, यहाँ पर प्यारे बच्चों ओ से पी बिंदु की दूरी इतना का मान कितना आर है, तो इधर वाला हम घटा देंगे तो निकल जाएगा ना। इधर ओबी का मान कितना दिया हुआ है? एल दिया हुआ है ना, बस ओबी को हटा देंगे, किसमें से? आर में से हटा देंगे। आर जो है प्यारे बच्चों यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपका प्यारे बच्चों क्या चाहिए? आर है, तो इसमें से प्यारे बच्चों इधर वाला दूरी हटा देंगे ना, इधर वाला दूरी का मान कितना है? एल आपको दिख रहा है यहाँ पर एल, तो इसी को घटा देंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा? आर माइनस एल हो जाएगा। ये इसका दूरी निकल गया, किसका दूरी? प्लस क्यू आवेश के कारण। अब माइनस क्यू आवेश के कारण दूरी निकालेंगे प्यारे बच्चों, माइनस क्यू आवेश के कारण, तो माइनस क्यू आवेश यहाँ पर है। ठीक है,
माइनस क्यू बेस यहाँ पर है और पी बिंदु यहाँ पर है। तो प्यार बच्चों ओ से पी बिंदु की दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है आर है, इधर वाला आपको एल दिख रहा है ना, इस इधर वाला को हम लोग जोड़ देंगे, यानी इधर हो जाएगा प्यार बच्चों आर प्लस एल, यही हो जाएगा, ये इसकी दूरी हो जाएगी। ठीक है, ये पूरी दूरी आपका निकाल चुका है, बस इतना ही फिगर में करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। और मेरा प्यार बच्चों प्रयास रहता है एकदम आसान भाषा में करवाऊं, ये नहीं कि ये वो एकदम फिगर को लेंथी बना देना, ये मेरा काम नहीं है। ठीक है, ये किसी और का काम होगा, लेकिन हम चाहते हैं आप लोग को एकदम आसान भाषा में पढ़ाएं प्यार बच्चों, एकदम आप लोग बढ़िया से समझ के कर सके आप लोग भी। ठीक है, चलो व्यंजक यहाँ से प्राप्त करना है प्यार बच्चों हम लोग को। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे कि प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत विभव, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर, पी बिंदु पर विद्युत विभव, क्या चाहिए, विद्युत विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत विभव। तो विद्युत विभव का पहले फार्मूला आपको पता होना चाहिए पर बच्चों, क्या होता है विद्युत विभव का फार्मूला, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है ना प्यार बच्चों, Q बटे आर स्क्वायर, ये विद्युत विभव का फार्मूला होता है। आपका पता होना चाहिए बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का जो फार्मूला होता है ये होता है। ठीक है, आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा प्यार बच्चों, प्लस क्यू आवेश के कारण जो पी बिंदु पर विद्युत विभव का फार्मूला होता है ये होता है। अब देखो प्यार बच्चों, प्लस क्यू अब इसके कारण चलाऊं तब विभव एगो चलूंगा, तो पहला विभव चलूंगा पर बच्चों, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ से दो Q बटे आर स्क्वायर हो जाएगा, नीचे दूरी क्या चाहिए, प्लस क्यू अब इसके कारण, प्लस क्यू अब इसके कारण देखिएगा प्यार बच्चों, पी बिंदु की दूरी हमारा क्या चाहिए, बीपी की दिशा में ना, तो बे प्लस क्यू बेस यहाँ पर, प्लस क्यू बेस से पी बिंदु की दूरी क्या कितना है, तो बी और पी दिया हुआ है ना, तो बीपी हम लोग लिख देंगे, क्या लिख देंगे, बीपी का स्क्वायर, बीपी का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, बीपी का मान कितना दिया हुआ प्यार बच्चों, बीपी का मान आप लोग देखिएगा, आर माइनस एल निकाला ना मैंने थोड़ी देर पहले, प्लस क्यू है इसके कारण पे बिंदु की दूरी आर माइनस एल निकाला ना, तो उसी को लिख दूंगा। तो V1 बराबर यहाँ से लिखूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे क्या हो जाएगा पता, वो कितना मान दिया हुआ है, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ये निकाल गया प्यार बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा प्यार बच्चों क्या हो जाएगा, समीकरण 1 इसको लेकर चलो, माने समीकरण 2 नहीं माने कोई दिक्कत नहीं, समीकरण देने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अब चलूंगा प्यार बच्चों किसके कारण था, माइनस क्यू अब इसके कारण पे बिंदु पर क्या चलूंगा फिर, माइनस माइनस क्यू आवेश, माइनस क्यू आवेश के कारण पे बिंदु पर, किस बिंदु पर, पे बिंदु पर विद्युत विभव। चलो भाई ये मैंने लिख दिया, माइनस क्यू आवेश के कारण पे बिंदु पर विद्युत विभव, तो V2 बराबर क्या हो जाएगा प्यार बच्चों बताओ, V2 बराबर हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आपका क्या चाहिए होता है आर स्क्वायर ना, तो यहाँ पर प्यार बच्चों शुरू में फॉर्मूला तो मैंने लिख ही दिया था, दोबारा नहीं लिखूंगा। अब बताओ माइनस क्यू आवेश के कारण पे बिंदु की दूरी कितना है, एपी है ना, एपी, और एपी का मान कितना देगा आर प्लस एल, पहले एपी का स्क्वायर लिखूंगा, क्या लिखूंगा, एपी का स्क्वायर लिखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर एपी का मान रख दूंगा प्यार बच्चों, V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे क्या चाहिए हो जाएगा, क्यू बटे आपका हो जाएगा प्यार बच्चों, ये आपका हो जाएगा एपी का मान कितना है, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका निकल गया। ठीक है, देखो प्लस इसको समीकरण मान 2 है तो 2 कर दो प्यार बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, लेकिन प्यार बच्चों परिणामी विभव जोड़ेंगे क्यों, क्या कारण है कि उसको हम लोग जोड़ेंगे। अच्छा एक बात ध्यान दो, माइनस क्यू आवेश के कारण चलाऊं तो माइनस क्यू आवेश देना है ना, तो माइनस क्यू आवेश देना जरूरी है। ठीक है, माइनस आवेश के कारण चलेंगे तो माइनस आवेश देना जरूरी है, विद्युत तीव्रता में नहीं दिया जाता है, क्यों नहीं दिया जाता है, जब करवाऊंगा तो इस वीडियो को देख लेना। ठीक है, आदेश राशि प्यारे बच्चों इसीलिए परिणामी विद्युत विभव इसका जोड़ देंगे, तो विभव जो है प्यारे बच्चों परिणामी विद्युत विभव लिखेंगे V1 प्लस V2, तो यहां से लिखूंगा P बिंदु पर परिणामी विद्युत विभव, क्या लिखूंगा, P बिंदु पर, P बिंदु पर परिणामी विद्युत विभव।
परिणामी विभव का मतलब होगा प्यारे बच्चों भी, ठीक है। तो V1 और V2 का जो मान दिया हुआ ना, इसको हम लोग जोड़ेंगे, तो प्लस में एगो माइनस में, तो इसको जोड़ेंगे तो देखो क्या हो जाएगा। V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर माइनस एल की आर प्लस एल, बताबो आर माइनस एल ना, तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। फिर करूंगा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस क्यू बटे आर प्लस एल का होल स्क्वायर, यही ना देखो तो आर प्लस एल है ना, माइनस क्यू अब इसके कारण, तो माइनस क्यू अब इसके कारण ये है। तो V1 V2 को जोड़ दिया, तो बताओ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से आप लोग लिखेंगे पर बच्चों V बटे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्यू बटे आर प्लस एल लिख देंगे, आर प्लस एल का, अच्छा माइनस में था ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान दो, प्लस माइनस माइनस ना हो जाएगा प्यार बच्चों, इसीलिए माइनस में हो गया, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू बटे आर प्लस एल का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कुछ कांस्टेंट आप लोगों को दिख रहा है, तो कांस्टेंट आप लोग को दिख रहा है, तो उसको कॉमन ले लीजिए। क्या तो 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू है, उसी को कॉमन ले लीजिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू कॉमन हो जाएगा, बट्टा में क्या हो जाएगा प्यार बच्चों, इधर में क्या बच जाएगा बताओ, आर माइनस एल बच जाएगा, इसका होल स्क्वायर। ये कॉमन दोनों में दिख रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, तो दोनों में से कॉमन ले लिया मेरे प्यार बच्चों, मतलब कॉमन का मतलब है एक को कर दिया दो गो से, ठीक है, उभय निष्ठ लेके। अब देखो इधर क्या बचेगा प्यार बच्चों, तो 1 बटे क्या बचेगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे प्यारे बच्चों आप लोग, तो यहाँ पर मैंने विद्युत विभव का फॉर्मूला सही लिखा है ना, क्यू बटे आर ना होता, हम का लिख दिए, स्क्वायर सब में लगा दिए। दिक्कत है प्यारे बच्चों, यहाँ पर आर होगा, ठीक है, स्क्वायर नहीं होगा, गलत हो गया पूरा में, ठीक है, सब में तो स्क्वायर हटाना पड़ेगा, अरे गलत लिख दिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आर स्क्वायर नहीं होता बटा में, अभी याद आया हमको, आर स्क्वायर नहीं होता बटा में, ठीक है। ये थोड़ा मिस्टेक मेरे से है, अभी वीडियो तो लगभग समझिए कि दिक्कत पैदा कर देगा सर नए स्टूडेंट को। फिर भी हमने मैं देख लिया प्यारे बच्चों, अब दिक्कत ना होगा। ये आपका प्यारे बच्चों ध्यान रखना, दो नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी जितना भी आप लोग का स्क्वायर किया गया है उसको मिटा दिया जाए, यहाँ पर आपका स्क्वायर नहीं होता विद्युत विभव के फॉर्मूला में, ठीक है, ध्यान दो। ये जो विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, ये होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बटे आर स्क्वायर। मैंने विद्युत तीव्रता का फॉर्मूला लिख रखा है, तो गलती हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है। विद्युत तीव्रता में क्यू बटे आर स्क्वायर हो जाता है, फिर भी ध्यान आ गया, ये विद्युत विभव का फॉर्मूला में क्यू बटे आर होता है, ठीक है। ये भी क्यू बटे आर हो जाएगा, इधर में सब में आपका आर स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है, जहां पर स्क्वायर था ना वो हट जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर देखो पहले इसमें स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसको हटा देंगे, ठीक है, क्योंकि विद्युत विभव में स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है। यहाँ से भी स्क्वायर हटा दो, चलो हट गया सब जगह से। अब बताओ प्यार बच्चों, यहाँ पर ध्यान दोगे तो आप लोग लघुत्तम लोगे, तो नीचे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो यहाँ से लिखूंगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टा में क्या हो जाएगा, लघुत्तम क्या हो जाएगा, आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल। तो इसका क्या होता है फॉर्मूला, आप लोग को ना पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, पता है ना, आर प्लस एल इंटू आर माइनस एल हो जाएगा, मतलब ये फॉर्मूला किसका हो गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। लघुत्तम नहीं आता है तो इसको यहाँ लिखो, अगर आता है तो आर माइनस आर माइनस एल काट जाएगा, तो ऊपर में बच जाएगा आर प्लस एल, ठीक है, माइनस का चिन्ह, ये वाला अगर भाग लगाओगे तो आर प्लस एल काट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आर माइनस एल। नहीं भी आता तो तिरियाक लिख दो, इसको यहाँ उसको वहां, ठीक है, ये कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक लाइन दो लाइन और है, फिर व्यंजक प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों लिखूंगा, ठीक है, 1/V बराबर ना, तो V बराबर लिखूंगा, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे क्या हो, क्यू इंटू क्या हो सका प्यार बच्चों, इधर बताओ थोड़ा, इधर देखोगे तो आप लोग थोड़ा देख लीजिए, नीचे तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, दिख रहा है ना आप लोग को, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इसको जोड़ो, आर प्लस एल हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा आर, फिर माइनस माइनस प्लस एल हो जाएगा ना, बताओ यहाँ पर गुना करूंगा, दिख रहा है ना आप लोग को,
हाँ, ये माइनस प्लस माइनस आर हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस आर हो एल हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस है दोनों में अंदर में गुना करेगा, ठीक है। एक बार आर में भी गुना होगा, एक बार माइनस एल में भी होगा, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका आर से एक आर कट गया, तो टोटल आपका आर खत्म हो गया। और ये एल आर जो होता है क्या प्यारे बच्चों, काफी 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 ज्यादा बड़ा होता है एल से, इसलिए एल बराबर 0 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से भी बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर आप लोग देख लीजिए क्यू इंटू क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, जोड़ला पर जोड़ के देख लो एल प्लस एल 12 हो जाएगा, ठीक है। नीचे में क्या चीज हो जाएगा, ये आपका पर बच्चों आर स्क्वायर हो जाएगा। और क्यू इंटू 12 का मान आप लोग जानते होंगे, क्यू इंटू 12 होता है किसके बराबर है, पे के बराबर होता है, ये आप लोग जानते होंगे तो अच्छी बात है, नहीं जानता था जान लो। ये बे बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आपका क्यू नहीं पी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्यू इंटू 12 का मान पी होता है, बच्चा में आर स्क्वायर। यही प्यार बच्चों व्यंजक कितना चटनी क्वेश्चन है, ठीक है। बस फॉर्मूला ध्यान रखना, विद्युत तीव्रता वाला मत लिख देना, विद्युत हेय वाला लिखना, ठीक है। तो ये था प्यार बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आशा करते हैं आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जहां पर भी दिक्कत है प्यार बच्चों, एक बार प्लीज कमेंट करके बताएगा, ताकि हम फिर से वीडियो बना देंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो कमेंट करके बताओ यहाँ तक आप लोग को बहुत बढ़िया समझ में आया कि नहीं। अगर समझ में आया तो प्यारा से कमेंट जरूर कर दीजिएगा, तब ना मानूंगा कि हाँ आपको समझ में आ गया। और जो विद्यार्थी नोट्स ले लेगा प्यार बच्चों, और सब्जेक्ट का पूरा तैयारी करेगा पूरे मन से, तो उसको टॉपर लिस्ट 95% कोई रोकेगा नहीं प्यार बच्चों। आप लोग को एकदम टक्कर रखना है, एकदम सोच रखना है कि 95% से अधिक मार्क्स लाना है आपको, तभी बोर्ड एग्जाम में कोई रैंक बनेगा, ठीक है। तो कमेंट करके जरूर से पता है वीडियो कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।